कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। अरे तू रात को आया है तो मेरे से बहुत धन लेके जा, उसने खूब तो सोना दिया है और भेड़ें और दे दी हमको कि तेरा मन नहीं लगे तो भेड़ों को चराते रहना, अच्छी हवा पानी लेना और दूध पीना बढ़िया से। लोग तो लालच में आकर कहने लगा, अच्छा कहने लगे देखो जो रात के अंधेरे में डूबेगा उससे ही मिलेंगे। क्या था पता, पूरा गांव डूब गया जाकर, और गांव डूब गया। वो तो बड़ा खुश हुआ कि अच्छा हुआ पूरा गांव डूब गया, अब तो पूरे घर हमारे हो गए, गांव के पूरे घर का जितना सामान था वो हमारा हो गया। लेकिन ध्यान रखना, सामान और घर को तो उसने समझा था सुख मिलेगा, लेकिन दूसरे दिन से कहने लगा क्या करेंगे, अब गांव में कोई रहा ही नहीं। किसको दिखाएं कि मुझ पे पैसा है, किसको दिखाएं कि मुझ पे भेड़े हैं, किसको दिखाएं कि इतने मकानों का मालिक हूं। और कहते हैं एक दिन उसने भी सुसाइड कर ली। हम सब का भी यही हाल होगा, कब तक दिखाएंगे। कहते हैं तू मानव किस पर इतराएगा, तू रोज एटम बम परमाणु बम बनाता जा रहा है, कब तक बनाएगा। ना जाने किस दिन किस कौन सा बटन तुझसे दब जाएगा, और एटम बम जब फूटेगा तो तुझे पश्चाताप का मौका तक नहीं मिल पाएगा। फिर तू बता, दर्पण देखकर किस पर इतराएगा। जब देखने वाला ही नहीं बचेगा तो तू दर्पण देखकर किसको दिखाएगा, तू दर्पण किसको दिखाएगा। ऐसी हालत हो गई आज। हम सोचते हैं मकानों से सुख मिलेगा, धन वैभव से सुख मिलेगा, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं सुख मिलेगा तो नम्रता से सुख मिलेगा। यदि हम नमो अरिहंताणम भी बोलते हैं, सिर्फ नमो अरिहंताणम शब्द से नहीं निकलना चाहिए, हमारे भाव से निकलना चाहिए कि धन्य उन अरिहंतों को जिन्होंने विजय प्राप्त की है। वो भी हमारी तरह रागी थे, लेकिन आज पूर्ण वीतरागी हो गए, और वीतरागी नहीं हो गए, सिद्ध हो गए, सिद्धि प्राप्त कर ली, कृत हो गए। जो कुछ करना चाहिए था वो कर चुके। हम तो कर कर के भी हार जाते हैं, हम जिंदगी भर करते हैं, फिर भी सुनने को क्या मिलता है। एक दिन पत्नी पति की नहीं सुने, बोले तू मेरे लिए करती क्या है। और एक दिन पति को सामान नहीं ला पाए, पत्नी कहती मेरे तो भाग्य फूट गया। सुनते भी हो कभी? अरे जिंदगी में पूरे दिन लाया वो कुछ नहीं, एक दिन नहीं लाया बोले भाग्य फूट गए। हमने कि भाग्य फूट जाते तो तुम सिद्ध बन जाते। जिसके कर्म फूट गए, कर्म फूट गए, वो क्या हुआ, बिखर गए कर्म, तो अब दोबारा नहीं इकट्ठे होते हैं। हमें भाग्य नहीं फोड़ने हैं, हमें कर्म फोड़ने हैं, महाभाग्य को प्राप्त करना है। तो 5 पद हैं, पोस्ट 5 हैं। आचार्य ने कितनी अच्छी बात कही, अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, जो प्राप्त कर चुके हैं उस पद को, उससे नमस्कार हो। तो सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो। आचार्यों को नमस्कार का मतलब जिनका आचरण हमें शिक्षा देता है, जिनका पथ प्रदर्शक आचरण है। और उसके बाद कहते हैं कि सर्व
उपाध्यायों को, जो मुनि सिर्फ ध्यान में लीन नहीं है, धर्म का मार्ग बताने के लिए स्वयं भी अध्ययन करते हैं और अपने शिष्यों को भी अध्ययन कराते हैं। और धन्य मुनि जो मौन रहकर साधना करते हैं, उन्हें साधु भी कहते हैं, क्योंकि किस चीज से रहते हैं? कह दिया विषयासा वसाती तो निरारंभो पर गिरा, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्ते। ध्यान रखना, दर्शन विनय भी होगी तो 16 में से 15 अपने आप आ जाएंगी भावनाएं, और यदि विनय सिर्फ विनय भी हो तो दर्शन पहली तो आ ही जाएगी भावना, और शेष भी आ जाएंगी, क्योंकि फिर आपसे अरिहंत भक्ति भी होगी, वैयावृत्ति भी होगी, अवीक्षण ज्ञान उपयोग भी होगा, शक्ति के अनुसार तप भी होगा, त्याग भी होगी, सब कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक के आतगी ज्ञान में विनय होगी तो आप जो कुछ शास्त्र उठाएंगे बहुश्रुत की विनय हो जाएगी। आप हमेशा बोलेंगे तो हित मित प्रिय वचन बोलेंगे, आपकी भाषा समिति हो जाएगी, आपका सत्य वचन हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारा मोल। कहते बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आज का आदमी ऐसे ही बड़ा हो गया, क्या 2-4 गाड़ियां जोड़ लेता है, 2-4 कोठियां जोड़ लेता है, और इतना अहंकार करता है कि छोटे आदमी से तो बोलना ही पसंद नहीं करता है। हमसे कई लोग कहते हैं आप क्यों बोलती हो सबसे, आप अपना कुछ स्टैंडर्ड बनाओ। हमने कही मिल माटी में जाना है, जरा देर लगेगी, मंसूबे बना जितने पर जब वो बुलाएगा सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। कई बार हमसे लोग कहते हैं हम सोचते थे आप नहीं बोलोगी, हमने कि क्यों नहीं बोलेंगे, आप क्यों सोचते हैं ऐसा? कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो मिला है उसका अभिमान कर लिया तो नीचे जाएंगे। आपने देखा होगा घड़ा जब पानी लाना हो तो क्या होता है, कुएं में घड़ा डालो, यदि सीधा रहेगा तो एक बूंद पानी आने वाला नहीं है, लेकिन घड़ा झुकता है तो पानी से भर जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ कट जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो सीधे रहते हैं वो कट के फर्नीचर के काम में आते हैं, लेकिन जो धूप भी होती है वो बरसात हो चाहे आंधी तूफान हो उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर पाती है। बड़े आकड़े पेड़ झुक जाते हैं, लेकिन छोटी सी धूप जो पहले ही झुक जाती है उसे कौन झुकाएगा? इसलिए कभी किसी से अपनी गलती नहीं भी हो तो कहना भूल से हो गई होगी, आज ध्यान रखेंगे। ऐसा परिणाम लाओ, हमें अहंकार नहीं करना है, क्योंकि जिसने जीवन में अहंकार किया उसकी मौत अच्छी नहीं होती है। ये बात नहीं कभी किसी की बीमारी हो जाए तो पूर्व कर्म का भी उदय हो सकता है, अपन को ये नहीं सोचना वो ऐसा था। और अपन किसी की गलत भी किसी ने किया हो अपने साथ तो सोचना हमारे पूर्व कर्म का उदय था। तो दर्शन विनय ज्ञान विनय कैसी करना है? जिनवाणी को लिया कहीं भी रख दिया, जिनवाणी में कुछ लगा दिया, ये सब नहीं करना है। जो बड़े लोगों ने जिनने सिखाया अपन को उनका नाम करो, उनकी प्रभावना करो। समंत्रभद्र स्वामी भी तो यही कहते हैं कि जो गुरुओं की प्रशंसा करता है उसकी कीर्ति बढ़ती है, जो उन्हें नमस्कार करता है भक्ति सुंदर रूपम, जो भक्ति करता है उसको सुंदर रूप मिलता है, जो वैयावृत्ति करता है उसे बल मिलता है। और कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम स्नत कीर्ति स्तपन, से उसकी कीर्ति बढ़ती है जो भगवान का स्तवन स्तुति करता है। और कहते हैं भोगो दानाद उपासनाद पूजा, 2 काम करना, सिर्फ अहंकार में ही नहीं मेरा दे जाना नहीं। सोचो जिंदगी भर तो घर के काम लगे रहते हैं, लेकिन कभी त्यागी वृत्ति जब भी आए तो उन्हें नमस्कार भी करो, भक्ति में भी जाओ, पूजन में भी जाओ। और इसलिए नहीं कि माता जी महाराज जी खुश हो जाएंगे इसलिए जाओ, नहीं। अरे क्या इतना टाइम मिलता है घर के काम में, इतनी देर वहाँ भी श्रद्धा से बैठो। और ये श्रद्धा से नहीं कि बस महाराज जी माता जी की जय हो, नहीं। सोचो वो पद कब हमको मिले। लोग पाटों पर लड़ पड़ते हैं,
लोग धर्म के नाम पे लड़ पड़ते हैं, मंदिरों के नाम पर लड़ पड़ते हैं। बोले ये मेरा मंदिर, वो तुम्हारा मंदिर। तुम्हारा मंदिर होता तो तुम यहाँ होते क्या? तुम सिद्ध शिला में होते। इसलिए कह दिया कि अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और केवली प्रणीत धर्म भी मंगल है। केवली प्रणीत धर्म में सारा लोकाचार आ जाएगा, सारी व्यवहारिकता आ जाएगी, सारी जीवन की शैली आ जाएगी। परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, उसमें विरोध नाम की चीज नहीं रहेगी। तो हम लोगों को भी कोशिश करना है कि जितनी अभी तक कभी झगड़े फसाद हो ही जाते हैं मिथ्यात्व के उदय में, तो अपन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है। कोशिश करना है यार, 4 दिन की जिंदगी है, इसे हंसकर गुजारेंगे, क्योंकि कहते हैं लौट कर वक्त नहीं आते, कसूर है जिंदगी का और लंबे बड़े प्यार से गुजर जाते हैं। यही उसूल है जिंदगी का। अरे 4 दिन की जिंदगी है, क्या नफरत से गुजारना, इसे हंस कर गुजारो। यही कहते हैं जिंदगी का तोहफा है, जिंदगी का यही तोहफा है जिंदगी का। जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, और जिस पल में अमृत हो सकते उस पल में विस्मोएं क्यों। कभी किसी गिरते हुए को देखकर हंसना मत, किसी गरीब की हंसी मत उड़ाना, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब तुम उससे भी बदतर हालत में आ सकते हो। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा तप का विनय, तपस्वी को देखो तो नतमस्तक हो जाना। किसी को ये नहीं कहना अरे झूठा पगला भगत बना फिर रहा है, इससे अच्छे तो हम हैं। कोई पानी छान कर पीता हो तो अपन के ढोंग दिखा रहा है, कुछ नहीं, हमें पता कैसे। अरे उसकी तप की विनय भी करना कि अच्छा हमसे तो नहीं हो पाता, बहुत अच्छे हैं। और कभी कोई नियम लिए हो तो कहना हम बना देंगे, हम कर तो नहीं पाते हैं। हमें कई बार देखो, हम तो सच बताएं हमसे उपवास आदि नहीं होते ज़्यादा, लेकिन जो लोग करते हैं उनके प्रति हमें बहुत बहुमान आता है कि भाई धन्य, इनको और शक्ति दे, सिंह निष्क्रीडत जैसे व्रत करें और तीर्थंकर पद को पाएं। हम लोगों को यही कोशिश करना है। और ध्यान रखना, ये नहीं, अहंकार 2 तरह से जलाता है। स्वयं अहंकारी व्यक्ति सोचता है कोई देख ले। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सगा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मारे सगा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सुमसारी तैकविधि आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य शिखर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।